नमस्कार पार्थ। अहंकार कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन समय कहता है कि जरूरत पड़ने पे तुझे राख की भी आवश्यकता होगी। अगर आपको अपने जीवन में ईमानदार रहे हो, अगर आप अपनी इज्जत करते हो खुद की नजर में, तो आपको कोई भी बेईमान आदमी आपसे आपका इज्जत जो ईमानदारी का है, तो वो आपसे छीन नहीं सकता। आप अगर छीन सकता है तो वो आपका मन। अगर आप ईमानदार हो और असफल हो, कोई आपको आपकी ईमानदारी की वजह से निकाल दे रहा है, जो नौकरी से निकाल दे रहा है या किसी से भी करके निकाल दे रहा है, तो बुरा मत मानना, अगले ही पल आप उससे बड़ा पाने वाले हो। एक सेठ जी थे, उसका एक नौकर था। वो नौकर बड़ा ही ईमानदार था। सेठ जी कहते थे कि तुम जो ये तोल मोल करते हो इसमें थोड़ा झोल झाल कर दो। झोल झाल का मतलब होता है कि किसी को 1 किलो की जगह जो एक 100 ग्राम का बाट नीचे लगा दो, 900 ही तोलो। बस उनके तोलमोल में आप तुम क्या करो, उनके साथ बेईमानी करो। और वो जो नौकर था बड़ा ही ईमानदार था। इसी की वजह से वो सेठ चिढ़ता था उससे, और एक दिन क्या हुआ कि उसको निकाल दिया। कहा कि तुम नौकरी से निकल जाओ, तुम इसके लायक नहीं हो, मेरा हमेशा घाटा करवाते हो। सोचो। फिर वो नौकर बड़ा ही मायूसी से, बड़ा ही हीन भावना से कि इतना ईमानदार होना भी अच्छी बात नहीं, वो देखो ऐसे कर रहा है उसका दिमाग। लेकिन वो अभी इतना ईमानदार था कि चलो छोड़ो, जाने दो, इस ये बेईमान है, इससे अच्छा मुझे कहीं मिल जाएगा। ऐसे ही उसको करते करते रास्ते से जा रहा था, तो सोचा कि आज का तो मेरा लग रहा है घर की खर्चा जो होगा वो नहीं चल पाएगा। आज का खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि मैं जैसे ही गया वैसे सेठ मुझे निकाल दिया। फिर उसके बाद वो रास्ते से जा रहा था, एक आवाज उसके कानों में पड़ी कि कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। तो फिर उसके बाद इसने कहा कि देखो कौन है। तो एक बुढ़ा था, 3 बैग लिए हुए था। 3 नहीं, एक्चुअली में उसके पास 2 ही बैग थे, और उस बैग में कुछ जो वजनदार चीजें भरी हुई थी। और फिर उसके बाद वो गया और पूछा कि क्या है बाबा। तो उसने कहा कि एक ये दोनों बैग तुम उठा लो, और फिर उसके बाद जब उठा लोगे तो लेके चलो, और उस गांव में ले चलोगे तो मैं तुझे क्या करूंगा, कुछ तुम्हें पैसे दूंगा, जो वो उस नौकरी से अच्छे पैसे थे। बस उसको कहा कि ठीक है, मैं आज खाली ही हूँ, ले लेता हूँ। वो उस बैग को लिया, और उस बैग को लेने के बाद वो चलता चला गया। फिर उसके बाद उसने अपनी कहानी बताई, कैसे वो नौकरी से निकला था। नौकरी से निकलने के बाद वो वहां से बाहर गया। बाहर जाने के बाद वो उस नदी पड़ी। नदी पड़ने की पड़ी तो फिर उसके बाद कहा कि बाबा अब चलो आगे। फिर उसके बाद बाबा ने और वो दोनों ने पार किया, नदी को दोनों साथ पार किए। फिर उसके बाद जब नदी को पार दोनों साथ किए, फिर उसके बाद रास्ते में जंगल आया। जंगल आया तो फिर उसके बाद बाबा बोले कि तुम ये नहीं पूछोगे कि इस गठरी में, इस झोले में क्या है। तो उसने कहा कि नहीं, आपका सामान होगा। तो उसने बाबा ने कहा कि तुम्हें मैं बता दूं कि इस गट्ठर में जो है, दोनों में, एक में जो है हीरे हैं और दूसरे में सोने हैं। तो वो जो लड़का था कहा कि बाबा इतनी जो कीमती आप चीजें लेकर के चल रहे हो, डर नहीं लगता। तो उसने कहा कि नहीं बेटा, मुझ जैसे बुढ़े को कोई शक नहीं करेगा, इसलिए मैं तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि तुमने ईमानदारी की वजह से अपनी नौकरी छोड़ी है। फिर उसके बाद उसने कहा कि ठीक है बाबा, चलते हैं। तो फिर चलते 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 उसको एक थोड़ा सा जो अंधेरा होने लगा था, और बाबा की आंखें जो धुंधली होने लगी। तो उसने कहा कि अब आपका गांव वही दिख रहा है। तो हाँ, वहां पे जाना, वहां पे एक पुलिया है बेटा, वही रुकना, अगर तुम्हें जल्दी हो रही हो तो मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ। तो कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद उस जो बाबा से थोड़ा दूर गया वो, तो उसके मन में ये चलने लगा कि अभी तक इतनी ईमानदारी कर से काम किया, लेकिन तुझे कुछ नहीं मिला। अगर तू ये दोनों झोला लेकर के भाग जाएगा तो सोच तू कितना अमीर हो सकता है। और वो यही किया, उसके दिमाग बार 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 यही गंदे विचार लाते रहे। और फिर उसके बाद वो अपनी स्पीड इतनी तेज कर दी कि सीधे घर आके रुका। जैसे ही घर आया,
झोला खोला तो उसमें देखा कि कंकड़ और पत्थर भरे हुए थे। फिर उसका दिमाग हिल गया और फिर उसके बाद जैसे उसका दिमाग हिला, अब उसको अपनी ईमानदारी पे शक होने लगा कि मैं जीवन भर ईमानदारी से काम किया, आज ही बेईमानी की और मुझे पत्थर मिले। कम से कम मुझे वो नौकरी से निकाला, कोई दूसरी नौकरी तो मिलने वाली थी। सोचो, आदमी थोड़े से चक्कर में। और फिर उसमें एक लिफाफा भी मिला था। उस लिफाफे में लिखा था कि मुझे एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति का तलाश है जो 1 करोड़ रुपए का हकदार हो। कि उसी ईमानदार आदमी को खोज रहा था जिसको वो पूरे पूरे देश में अपने गांव में ले जाकर के उसे एक इनाम देना चाहता था। वो ईमानदार आदमी ढूंढ रहा था। लिखा था कि अगर तुम ये जो रुपए, ये जो बैग ईमानदारी से मुझे वहां तक पहुंचा दिए होते तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपया इनाम दिया होता, जिससे तुम्हारी जीवन बदल जाता और तुम्हें बेईमानी, इतने जीवन बेईमानी करके अपना जो ये इज्जत थी खुद की नजर में बनाया हुआ था तुम्हें, वो गिरा दिया। तो मुझे बस इतना आपसे कहना है, आप भले ही हार चुके हो अपने जीवन से, लेकिन आपने ईमानदारी नहीं छोड़ा है। सेल्फ रिस्पेक्ट अभी आपके अंदर बैठी हुई है, आपकी जीवित है। तो अगला अगर पल आप ईमानदारी से निभाना, अगर एक काम आप ईमानदारी की वजह से आपको छूट गया, दूसरा काम आपको ईमानदारी की वजह से मिला, उसको भी आप ईमानदारी से ही निभाना। जैसे उस व्यक्ति ने उस ईमानदारी की वजह से वो नौकरी छूटी, दूसरी नौकरी उसको मिली थी ईमानदारी की वजह से, उसमें अगर वो बेईमानी नहीं किया होता तो उस नौकरी से बेहतर उसको उसमें मिलता, पैसा मिलता। भगवान भी आपको ऐसे ही अवसर देते हैं। पहली नौकरी में अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट अगर खुद की बची हुई है, ईमानदार हो, खुद के प्रति आप बहुत ही ईमानदारी से रह रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी जीवित है। सेल्फ रिस्पेक्ट किसकी मरती है? जो बेईमान होता है, छल कपट कर लिया, धोखा दे दिया, धोखे से कुछ ले लिया। अगर आपके अंदर वो बची हुई है कि किसी को नुकसान न पहुंचा के मैं बस अपनी मेहनत का, बस मैं अपने हक का लूं, वो आपकी ईमानदारी है और वो आपके अंदर बची हुई है। अगर उस आपकी ईमानदारी की वजह से कोई आपको निकाल रहा है तो ठीक है, अगर फिर दूसरी जगह आपको ईमानदारी दिखाने का मौका मिल रहा है तो वहां आप ईमानदारी अपना दिखाओ, क्योंकि वहां भगवान आपको कुछ और देना चाहता है। ईमानदारी से किसी का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक चीज है, आप बस बेईमान बन जाते हो और आपको नुकसान मिलता है। वो व्यक्ति जिसको करोड़ों मिलने वाले थे वो पत्थर लेके भाग गया। सोचो, ईमानदारी उसकी इतनी अच्छी थी, थोड़ा सा ईमानदारी दिखा दिया होता, 1 करोड़ ले लिया होता। मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि अगर हार गए हो जीवन से, आपकी ईमानदारी जीवित है, तो अगला जो पल आप तैयारी अगर करोगे, ईमानदारी से करना, इसमें थोड़ी भी बेईमानी मत करना, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। मिलते हैं, नमस्कार।